तो गुस्से पर आज हम साइकोलॉजिकली बात करेंगे। जब आप ये एनालाइज कर लेते हैं कि आप गुस्से में क्या रिएक्ट करते हैं, तब आपको ये रियलाइज भी हो जाता है कि आपको क्या रिएक्ट नहीं करना है। जैसे कि आपको गुस्से में अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, बुरा भला नहीं बोलना है, घर से बाहर नहीं निकल जाना है, चीज़ें नहीं तोड़नी है, रिश्ते नहीं तोड़ने हैं, बातें बंद नहीं करनी है, या मतलब कि अपना नुकसान नहीं करना है। फिर आप इन चीज़ों को करना बंद कर देते हैं, शांत हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। उससे फिर चीज़ें अपने आप बेहतर होने लगती हैं, आपके अपने आपके पास वापस आने लगते हैं, आपके अपने आप से बातें करने लगते हैं, आपका करियर, बिजनेस, ये सब ठीक होने लगता है, आप सारी चीज़ों में संवरने लगते हैं। यदि हम जो हमारा पिछला स्टेप था एनालाइज वाला, यदि अगर हम उस स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो ये वाला स्टेप हमारा और आसान बन जाता है। सबसे पहले हम एनालाइज कर लेंगे हमें क्या नहीं करना है। तो जब हमें गुस्सा आएगा तो हम पार्टिकुलर सिचुएशन में काम डाउन होकर के सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। यदि आप अपने माता पिता, भाई बहन या फिर दोस्त से रिलेशन बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं, तब आपको इस चीज़ को फॉलो करना होगा। यकीन मानिए, जब आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आपके अपनों से रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे। आपके भाई बहन जो आपसे रूठे हुए हैं वो आपके पास आ जाएंगे और आपके बीच रिश्ते की मजबूती और गहरी हो जाएगी जब आप शांत तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएंगे। कि नेवर गॉन आउट ऑफ कंट्रोल इन एंगर सिचुएशन। हम यही चीज़ घर में करते हैं। जब हमारी घर में लड़ाई हो जाती है किसी अपने से, अपने भाई से, अपनी बहन से या माता पिताजी से, किसी से भी, तब वो क्या करते हैं कि गुस्से में या तो हाथ उठा देते हैं या फिर घर से निकल जाते हैं या फिर शहर छोड़ने की बात करते हैं या फिर ये बोलते हैं मेरे से तेरा रिश्ता खत्म, तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरी बहन नहीं है, आप मेरे भाई नहीं हो। इस तरीके की बातें करने लगते हैं। लेकिन बाद में जब गुस्सा शांत होता है, देखिए ये जो गुस्सा होता है थोड़ा लंबे समय तक चलता है, लेकिन जब बाद में गुस्सा शांत होता है तो जिसने गलती की होती है उसे भी रियलाइज होता है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो सामने वाले का जो रिएक्शन होता है वो भी सोचता है कि नहीं मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि रिश्तों में जो गुस्सा होता है वो बड़ा प्यारा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो एकदम पीक लेवल पे होता है तो बड़े बड़े फैसले ले लिए जाते हैं। मैं आपको इसमें साइकोलॉजिकली 2 फैक्ट बताता हूँ कि सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट निकोलसन और साउथ कैलिफोर्निया की स्पेशल साइकोथेरेपिस्ट टीना टर्लिन ने अपनी बुक इट एंड्स विथ यू ग्रो अप एंड आउट ऑफ डिसफंक्शन में लिखा है, साफ साफ बताया है इन दोनों ने कि रिलेशनशिप में यानी कि रिश्तों में लड़ाई के बाद, झगड़े के बाद में दरार आना लाजमी है। लेकिन ये जो दरार होती है किसी काम की नहीं होती है, चाहे झगड़ा किसी भी बात पर हो। तो ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि लड़ाई झगड़े के बाद में रिश्तों में दरार आना लाजमी है, लेकिन उसके बाद में हमें इस तरीके के फैसले लेने से बचना चाहिए जो हम आमतौर पर ले लेते हैं। इससे हमें मेंटल कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करके अपने आप को सिचुएशन के अंडर में रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि पार्टिकुलर सिचुएशन में काम डाउन होकर के बात करनी चाहिए। यदि हम बात करने की सिचुएशन में नहीं है, बात नहीं करना चाहते हैं, तो हमें कुछ वक्त के लिए दूरी बना लेनी चाहिए। दूरी बनाने के बाद में हमें आगे जा करके फिर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन रिलेशनशिप यानी आपके भाई से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं या बहन से हो रहे हैं या पत्नी से हो रहे हैं या फिर आपके किसी माता पिता, किसी से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, उस सिचुएशन में हमें रिश्तों को लेकर के कभी भी कोई भी फैसला इस सिचुएशन में नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है। अब आते हैं एक और बात पर कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ठीक से नोटिस करें तो दिन भर में हमारे साथ 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन आता है और मतलब थोड़ा सा अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? कोई प्यारा सा गाना लगा करके सुन लेना चाहिए, या फिर अकेले बाहर टहलने के लिए निकल जाना चाहिए, या फिर सबसे बढ़िया कि आप अपने सबसे पसंदीदा इंसान से फ़ोन पर बात कर लें, उसकी आवाज़ सुन लें। भले आपके उससे लड़ाई हो रही हो या बात ना हो रही हो, तब भी आप उसे बात करें, गुस्से में ही बात कर लें, आपको यकीन मानिए बहुत बेहतर और सुकून फील होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 बेसिक्स लर्निंग पॉइंट्स अगेंस्ट एंगर सिचुएशन, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि रीजन पता करना है किस बात पे गुस्सा आता है, फिर एनालाइज करना है आप क्या रिएक्ट करते हैं, फिर रिएक्शन पता करना है, फिर आपको उस पर कंट्रोल कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। छोटे मोटे गुस्सों से लेकर के बड़े बड़े फैसलों तक आपको हर चीज़ अंडर कंट्रोल रखनी है। कुछ भी आपको फिनिशिंग लेवल पे नहीं लेके जाना, स्पेशली इन एंगर सिचुएशन। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे आखिर पॉइंट यानी कि मोटिवेशनल पॉइंट पर, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है। जी नहीं, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आप ये नहीं कर सकते तो मैं आपको बता दूं, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट वी कांट डू, वी शुड ट्राई। दुनिया में ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, बस ज़रूरत है तो सिर्फ एक कोशिश की। यदि आप खुद के लिए नहीं करना चाहते तो आप उस इंसान के लिए, उस शख्स के लिए करिए जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, जिसे आप अपने करीब, अपने पास, जिसके साथ अपने रिश्ते को आप बना करके और मजबूत रखना चाहते हैं, इनके लिए करिए। यकीन मानिए रिजल्ट जरूर मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, अपनों के साथ हमेशा प्यार बांटते हुए चलना है। और हमेशा से जो कहता हूँ फिर से वही कहूँगा कि अपने हिम्मत और जज्बे से कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां, मिट सकती है
सकती है।